जी महाराज जब राम जी और लक्ष्मण जी को संकेत दे रहे हैं मिथिला के लिए, तो उसी मिथिला के रास्ते में एक आश्रम है गौतम ऋषि का। कौन ऋषि का? गौतम ऋषि का आश्रम। उच्च कोटि का महात्मा है गौतम। अच्छा, आप यदि ये जानना चाहो कि ये उच्च कोटि के महात्मा हैं गौतम, इनकी विशेषता क्या है? पहली बात तो यह है कि इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने इंद्रिय जन अंधकार पर नियंत्रण पाया है। जो इंद्रियां अंधकार की ओर ले जाती हैं उन्हीं पर नियंत्रण पा लिया है। किसने? गौतम ऋषि ने। और असली महात्मा वही है जो इंद्रियां अंधकार लाती हैं उन पर नियंत्रण पाता, वही है असली महात्मा। यही विशेषता है गौतम ऋषि की, यही विशेषता गौतम ऋषि की है। अब प्यारे गौतम ऋषि तप कर रहे हैं और ब्रह्मा जी खोज रहे हैं कि मेरी बेटी जो है बड़ी हो गई है, उम्र ज्यादा हो रही है, अहिल्या। ब्रह्मा की बेटी का नाम क्या है? अहिल्या। क्या अब मेरी बेटी विवाह के लायक हो गई है, तो अब मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, इसके लिए वर खोजूं। तो याद रखना, ब्रह्मा जी ने खोजना शुरू किया तो महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ चरित्रवान महात्मा गौतम मिले। और जाकर के ब्रह्मा ने प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आप इस शरण में आया हूं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। मैं विवाह करना चाहता हूं अपनी बेटी का आपके साथ। बड़ी मुश्किल में गौतम ऋषि तैयार हुए साहब। गौतम ऋषि बहुत मुश्किल से तैयार हुए, स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया अहिल्या जी का गौतम ऋषि के साथ में। ये गौतम ऋषि के साथ विवाह किसका? अहिल्या का। अहिल्या कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री है। देखो, ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती। बोलो भाई, सरस्वती किसकी पुत्री हैं? ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। अहिल्या जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब दोनों ही श्रेष्ठ महात्मा हैं कि नहीं? वशिष्ठ जी और नारद जी। बोलो, ये पुत्र हैं। और पुत्री कौन? बोले अहिल्या जी पुत्री हैं, सरस्वती जी पुत्री हैं। कौन नहीं जानता है सरस्वती को? ये बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती। बड़े बड़े जितने भी विद्वान मनीषी हुए हैं उन्होंने सरस्वती जी का आवाहन किया है, तभी एक शब्द बोल पाए। बिना सरस्वती की कृपा के कोई बोल ही नहीं सकता है। आज मैं बैठा हूं, कोई मुझ में सामर्थ्य नहीं है, सरस्वती माता कृपा कर रही हैं, वही मुझसे बुलवा रही हैं। जो वो बुलवा रही हैं वही मैं बोल रहा हूं आपके सामने। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, सरस्वती जी की कृपा से बोल रहा हूं। सरस्वती जी की कृपा। आज विवाह तो हो गया गौतम ऋषि के साथ, लेकिन प्यारे आपको मालूम होना चाहिए गौतम ऋषि के साथ एक घटना घट गई। और वही आश्रम मिला है भगवान राम को जिसमें घटना घटी थी। क्या? इंद्र ने एक ऐसा माया का प्रपंच किया कि गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले गए, जबकि ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही चले गए गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि इंद्र ने माया का जाल बिछाया है। क्यों? इंद्र चाहता था कि अहिल्या का विवाह मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं किया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इंद्र के साथ विवाह नहीं करूंगा अपनी बेटी का। अच्छा, एक बात बताओ, इंद्र प्रभावशाली है कि नहीं? स्वर्ग का अधिपति है कि नहीं? बोलो, खजाना भरा पड़ा है कि नहीं? इसके बाद भी ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी का विवाह इंद्र के साथ नहीं किया। मैं उन लोगों से खास तौर से कह रहा हूं जो अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, उन बापों से मैं कह रहा हूं जो अपनी बेटियों का विवाह करना चाहते हैं, सोच समझ के विवाह करना।
ब्रह्मा को विचार करना पड़ा। ब्रह्मा ने सोच समझ के अहिल्या का विवाह किया गौतम ऋषि के साथ, बहुत अच्छा संबंध। लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र को स्वीकार नहीं किया, इंद्र के साथ विवाह नहीं किया, जबकि इंद्र चाहता था। क्यों नहीं किया इंद्र के साथ विवाह? इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊंच निवास नीच कर तूती, ये ब्रह्मा की कंडीशन है, ये इंद्र की कंडीशन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने विचार किया, और ब्रह्मा आज कंडीशन पर विचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इंद्र के पास सब कुछ है, धनवान है, विद्वान है, लेकिन चरित्रवान नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। चरित्रवान नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, तुम्हारे पास भी बुद्धि है। बोलो तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा है। बोलो तुम्हारी बुद्धि क्या है, जल्दी बोलो। ये ब्रह्मा है, ये बुद्धि जो बैठी यही ब्रह्मा है, याद रखना। इसलिए बुद्धि से विचार किया करो, चरित्रवान की तलाश करो। ब्रह्मा जी ने किसकी तलाश की है? चरित्रवान की। और गौतम ऋषि चरित्रवान महापुरुष हैं, इसलिए विवाह कर दिया। लेकिन इंद्र की कंडीशन ठीक नहीं है। ऊंच निवास, ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। काक समान पाकिर पुरीति, छली मलिन कतौन प्रतीति। काक समान पाकिर पुरीति। जब विवाह हो गया अहिल्या जी का गौतम ऋषि के साथ, तो इंद्र ने कहा मैं बदला लूंगा। देखो भाई, बदले की भावना। और याद रखना, बदले की भावना मैंने आपको मंच के प्रारंभ में, प्रवचन के प्रारंभ में भी बताया था कि नहीं, कि बदला लेने की भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि बदला लेने की भावना से आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप पराजित ही होंगे, विजयी नहीं हो सकते, पराजित होंगे। इंद्र ने कहा कि मैं बदला लूंगा। एक बात आपको बता दें, बदला लेने के लिए थोड़ा बराबरी चुना करो जरा। बराबरी वाले को चैलेंज दो। अच्छा सही बताओ, ब्रह्मा जी से बदला लेता तो जाके ब्रह्मधाम चला जाता, लेकिन ब्रह्मा की बेटी अहिल्या, इस अहिल्या के पास क्यों आ गया? इसके साथ छल क्यों कर रहा है? क्यों धोखा कर रहा है? बोलो ये निकृष्टता नहीं है तो क्या है? अगर तुम पुरुष हो तो पुरुष पुरुष से बदला लेता है कि महिलाओं से बदला लेता है? जल्दी बोलो। ये बहादुरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है, और ये चरित्रहीनता है, चरित्रहीनता है। इंद्र ने मन ही मन सोच लिया कि आज मैं ब्रह्मा को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखूंगा, और जा करके उसने गौतम ऋषि के आश्रम में माया का जाल बिछा दिया। सुनते जाओ, भगवान राम पहुंच रहे हैं, उसी आश्रम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट तो बहुत दूर है, बाद में पहुंचेंगे, लेकिन पहले गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। चित्रकूट में तो बहुत संत रहते हैं, भगवान ने चित्रकूट में संतों के कारण ही 11.5 साल बिताए थे। लेकिन भगवान राम को आश्रमों में सबसे पहले विश्वामित्र जी का आश्रम मिला, और दूसरे नंबर पर गौतम ऋषि का आश्रम मिला। और याद रखना, विश्वामित्र जी के आश्रम में मारीच सुबाहु ने आतंक मचाया था, और गौतम ऋषि के आश्रम में इंद्र ने आतंक मचाया है प्यारे। और इंद्र के साथ सहयोगी बन गया चंद्रमा। बोलो यहां भी दो ही जुड़े हैं आतंक करने में, यहाँ दो। विश्वामित्र जी के आश्रम में 2 मारीच सुबाहु, और गौतम ऋषि के आश्रम में 2 इंद्र और चंद्रमा। बोलो भाई, ये दोनों ने ही शांति व्यवस्था भंग कर दी।
शांति व्यवस्था भंग कर दी। याद रखना, बहुत से लोग वास्तव में चंद्रमा की तरह सुंदर लगते हैं लेकिन काम गड़बड़ करते हैं। देखने में लगते हैं चंद्रमा की तरह सुंदर लेकिन काम गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ करते हैं काम। बहुत से धनी मानी पूंजीवादी देखने में इंद्र लगते हैं लेकिन काम गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। बोलो हैं तो इंद्र, अरे इतना साफ धन वैभव है, इंद्र है वो, लेकिन काम गलत करते हैं। सावधान हो जाओ, कभी भी धन के प्रभाव से किसी की बेटी को बर्बाद मत करना। कान खोल करके सुन लो मेरी बात। ये भारत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, ये सनातन धर्म की इज्जत है, प्रतिष्ठा है बेटी। इसलिए धन को पाकर के खिलवाड़ मत करना किसी की बेटी के साथ। यदि खिलवाड़ कर दिया तुमने किसी की बेटी के साथ, सनातन धर्म तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए बेटियों का सम्मान करना सीखो। और यदि गरीब की बेटी है, धन के अभाव में बाप विवाह नहीं कर पा रहा है, ऐ धनी मानी पूंजीवादियों, तुम अपने धन को उस गरीब की बेटी के हाथ पीले करने में खर्च कर देना। तुम्हारा चौगुना धन बढ़ जाएगा, सम्मान भी तुम्हारा 100 गुना बढ़ जाएगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ पीला करने में धन लगा देना, उसकी इज्जत लूटने में धन मत लुटाना। आज उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज बेटी के विवाह में तो धन नहीं दिया जा रहा है, बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने में धन दिया जा रहा है। बहुत साफ साफ बोल रहा हूं, ये बात मेरी केवल इस पंडाल तक नहीं गूंज रही है, ये बात मेरी केवल समरसता यज्ञ तक नहीं गूंज रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंज रही है, पूरी दुनिया में गूंज रही है। कान खोल करके सुन लें, दुनिया वाले सुन लें कान खोल करके। आज इंद्र और चंद्रमा दोनों ही आते हैं और दोनों ने आकर के ऐसा माया का जाल बिछाया कि चंद्रमा ने अपनी नकली आवाज से भ्रमित कर दिया है। चंद्रमा ने अपनी नकली आवाज से भ्रमित कर दिया है। किसको? गौतम ऋषि को। बोलो कर दिया है भ्रमित कि नहीं कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा क्या बन गया? आइए पधारिए संत भगवान, बोलिए संत भगवान की जय। वाह, जय। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, और शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चको। आज संत जो है पधार रहे हैं ना, हाँ संतों का आना जो है बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान सीताराम जी के विवाह में सब पधार रहे हैं संत। और एक बात आपको बतावें, आप सब भी आज संत ही बन गए हो। आप सब संत बन गए हो क्योंकि कथा सुन रहे हो, इसलिए संत हो। अच्छा घर में बैठे बैठे ताश खेल रहे होते तो संत थोड़ी माने जाते। सही माने में उस समय तुम सही इंसान भी नहीं माने जाते। ये कहते ये टाइम पास करने वाली औलाद है, ये टाइम पास करने वाली औलाद बैठी है। बोलो यही कि काम धाम कुछ करना नहीं, ताश जुआ खेलना, जुआ और ताश खेलना, पूरा समय बर्बाद करे, समय पास करने वाली औलाद बैठी है। यही अर्थ निकल आता कि नहीं? लेकिन आज तुम सब संत बन गए हो क्योंकि कथा सुन रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि
सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी, 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 राम कथा सुंदर करतारी। आप सभी संतो संत चकोर करें जहीं पाना। जो कथा सुन रहे हैं श्रोता वो सभी चकोर हैं, चकोर बनकर के संत चकोर करें जहीं पाना। इसलिए आप सभी संत हो, चकोर बनकर के टकटकी निगाह से आप व्यासपीठ पर व्यास का भी दर्शन कर रहे हो, संतों का भी दर्शन कर रहे हो, और आप मन को एकाग्र करके कथा सुन रहे हो। इसलिए आपको तुलसी कृत रामायण में संत कहा गया है। आज चंद्रमा गलती कर बैठा। बोलो भाई, चंद्रमा को क्या साथ देना चाहिए था इंद्र का? नहीं नहीं, इंद्र का साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन साथ दिया तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई उसकी, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, कितना बड़ा डिमोशन हो गया, डिमोशन। चंद्रमा से बन गया मुर्गा, बन गया मुर्गा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, चंद्रमा कहां चंद्रमा और कहां मुर्गा? बोलो, डिमोशन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। ये गलती की चंद्रमा ने कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं, चंद्रमा हंस नहीं बना, तोता नहीं बना, मुर्गा बना। जो गलती करता है वो क्या बनता है? जल्दी बोलो, मुर्गा। कहते हैं लोग गलती की है मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। लो भाई, जो गलती करता है उसे मुर्गा बनो, मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। अच्छा सही बताओ, चंद्रमा क्या बना है? बोलो, मुर्गा बना, क्योंकि गलती की इसने, सबसे बड़ी गलती की है इसने। इंद्र का साथ दे दिया, जो गलत है, गलत सोच लेकर के जा रहा है, गलत काम करने के लिए जा रहा है, उसका साथ दे दिया है चंद्रमा ने। इसलिए हंस नहीं बना, मुर्गा बना है। और एक बात बतावें, मुर्गा में भी भयभीत होने वाला मुर्गा, डरपोक जिसको कहते हैं। अच्छा देखो भाई, जो असली मुर्गा होता है, जो भय नहीं रखता है, वो ठीक 4 बजे बोलता है, और जो डरने वाला मुर्गा होता है वो चाहे जब बोलता। क्यों भाई? वो 4 बजे जो है नहीं बोलता। क्यों? इसलिए नहीं बोलता है। एक बार मुर्गे से पूछा कि तुम 4 बजे नहीं बोलते हो, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी रात को 1:30 बजे बोल जाते हो, कभी रात को 1:30 बजे। जैसे ये रात को 1:30 बजे बोल गया, चंद्रमा मुर्गा बना तो कै बजे बोला? रात को 1:30 बजे बोल गया। अब समझे गौतम ऋषि के बज गए 4, क्योंकि मुर्गा बोल गया, बज गए 4। अच्छा सही बताओ, ये डरपोक डर रहा है, ये किसके भय से भयभीत है? बोलो, इंद्र के भय से भयभीत है। कौन? चंद्रमा। इसलिए 1:30 बजे बोल गया मुर्गा बन के। अच्छा, मुर्गा असली कै बजे बोलता है? जल्दी बोलो। 4 बजे बोलता है। लेकिन आजकल के मुर्गे सिस्टम ही खराब हो गया, उनका पता नहीं क्या हो गया, वो 6-7 बजे बोलते हैं, 4 बजे बोलते ही नहीं। एक बार मुर्गे से कहा कि तुम 4 बजे क्यों नहीं बोलते हो, 6-7 बजे क्यों बोलते हो? बोले, गांव भर के शराबियों ने एक बार मीटिंग ली और हम मुर्गों को बुलाया और धमकी दी कि नींद खराब करते हो, हम शराबी रात भर उपद्रव मचाते हैं, 4 बजे सोते हैं, और तू नींद खराब करता है। अगर तूने नींद खराब की तो तेरे नंग पुर्जे तोड़ ताड़ डालेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो जितने भी शराबी थे सबने नग पुर्जे हमारे खानदान भर के तोड़ डाले, वो बचने नहीं दिया। इसलिए जो बचे हैं वो डर रहे हैं कि भैया बचो, नहीं हमारे भी नग पुर्जे तोड़ दिए जाएंगे।
अच्छा बोलो, शराबियों ने सारे मुर्गों के नग पुर्जे तोड़ डाले कि नहीं तोड़ डाले? हाँ, कुछ कुछ तो यहां भी गर्दन हिला रहे है ना। ये खाने वाली चीज नहीं है, ये टाइम बताने वाली चीज है। बोलो है टाइम, मुर्गा का मतलब क्या है? समय बताने वाला। अच्छा सही बताओ, तुम्हारे पास घड़ी है, घड़ी को तुम तोड़ डालोगे कि सुरक्षित रखोगे? जल्दी बोलो, सुरक्षित रखोगे कि नहीं? अच्छा, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अगर कोई घड़ी है तो मुर्गा है कि नहीं? मुर्गा है। लेकिन तुमने परमात्मा की घड़ी को ही तोड़ डाला, उसके नग पुर्जे नहीं बचने दिए, तुमने सिस्टम ही खराब कर दिया पूरा। सावधान, मेरी बात को ध्यान से सुनो। दो चीजों से बचना है, एक तो नशे से बचना है, शराब के नशे से बचना है। ये बहुत ही खतरनाक नशा है शराब। जितने भी नशे के सामान हैं वो सभी खतरनाक है, केवल शराब ही नहीं, नशे से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं वो सभी जो है क्या है? हानिकारक है। दूसरा, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो स्वच्छ भोजन करो। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो क्या करना है? जल्दी बोलो, स्वच्छ भोजन करना है। ये गलत सलत भोजन करने की जरूरत नहीं है। मांस भक्षण करने से हमारे अंदर रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। हम मांस को खा रहे हैं, वही मांस हमको खा जाता है। बोलो, खा जाता है। हम मांस को खा रहे हैं, वही मांस जो है हमें खा जाता है। हम शराब को पी रहे हैं, वही शराब हमें पी जाती है। बोलो, पी जाती कि नहीं? वही शराब हमें पी जाती है। एक हम पुराना उदाहरण आपको बता रहे हैं, सुन लो। अब आजकल तो शराब ना जाने कितने कितने प्रकार के पदार्थों से बनने लगी है शराब, लेकिन पुराने जमाने की शराब तो महुआ से बनती थी। किससे बनती थी? महुआ से। बोलो भाई, महुआ। महुआ यहाँ राजस्थान में होता है, पहले होता था, अब कम होने लगा। महुए बहुत थे पहले, लेकिन आपने देखा होगा महुए का जो फल होता है जब आता है तो पूरे वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। जब फल आता है तो वृक्ष के, महुआ के जितने पत्ते होते हैं वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फल समाज में आया है वो फल जो है अपने वृक्ष की हरियाली को मेट करके आया, और उसी फल से तुमने शराब बनाई है, उसी को तुमने पी है। तो जो फल अपने परिवार को मेट करके आया है, वो फल की शराब तुम्हारे परिवार को बचने नहीं देगी, बचने नहीं देगी, वो पूरे परिवार को मेट देगी। इसलिए बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। सोचिए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको बचना है। किससे? नशे से बचना है। अपनी भावी पीढ़ी को नशे से बचाना है। अगर पिलाना ही है तो पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम, राम नामामृत पिलाओ, कथामृत पिलाओ। जो आज यज्ञ के माध्यम से पिलाया जा रहा है, कथामृत, राम नामामृत पिलाया जा रहा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी सुबह उतर जाएगी। अपने मोहन से, अपने राघव से, अपने भगवान से, अपने सत्संग से तू ऐसी नजर मिला कि सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ईमानदारी से बताओ, मौनी बाबा के ऊपर भगवत भक्ति का नशा सवार हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी बोलो, बोलो, हुआ है कि नहीं? शराबी व्यक्ति भी अपने कपड़े फेंक देता है उतार के।
लेकिन लोग लाठी दे दे करके वो लोग गांव से बाहर करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आज भक्ति के नशे में मौनी बाबा ने वस्त्रों का त्याग कर दिया। गांव के लोग स्वागत करके बुला रहे हैं, हमारे गांव में पधारिए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। बोलो कौन सा नशा सवार है? भक्ति का नशा सवार है। एक बार 10, 25, 50 लोग मेरे पास आए हैं और प्रणाम करने लगे। हम आशीर्वाद देने लगे, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मंगल हो। ऐसे रास्ते में चल रहे थे, इतने में 10-25 लोग आ गए दौड़ के, महाराज जी थोड़ा सा रुकिए रुकिए। पैर छूने लगे। इतने में एक व्यक्ति पीछे से आया, बोला हटिए, हमको भी प्रणाम करना है। हमने कहा ये बड़ा जोरदार व्यक्ति है, सब तो प्रणाम करके अपने साइड में होते जा रहे, लेकिन कह रहा हटिए, हमको भी प्रणाम करना है। सारे लोग हट गए और जैसे उसने हमें प्रणाम किया, हमने कहा खुश रहो, तो एकदम कहता तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा नालायक आ गया, कौन है ये? बोले महाराज शराब पिए है, इसलिए उसे होश ही नहीं। ये शराब पिए, इसको होश ही नहीं है, वो हमें ही आशीर्वाद देने लगा। समझ रहे हो कि नहीं? सावधान, शराबी व्यक्ति को, नशेड़ी व्यक्ति को सूर्य ठंडा और चंद्रमा गर्म लगता है। बोलो भाई, हिलता है तो कहता है पूरा गांव हिल रहा है, जबकि स्वयं ही हिलता है लेकिन कहता है पूरा गांव हिल रहा है। सारा संतुलन, दिमागी संतुलन, शरीर का संतुलन सब बिगड़ जाता है, परिवार का संतुलन। ये बहन बेटियां रो रही हैं, आंखों में आंसू भरे हैं कि मेरे पिता ने तो लाखों रुपया खर्च करके मुझे यहां भेजा कि जाओ हम तुम्हें भगवान दे रहे हैं। भगवान विवाह में बोलो पति कौन होता है? जल्दी बोलो, भगवान होता है। लेकिन जब तुम भगवान जैसा आचरण नहीं करते हो, राक्षसों जैसा आचरण करने लगते हो, तो ये माताएं माथा पटक पटक करके रोने लगती हैं। बोलो रोने लगती हैं कि नहीं? और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनो कान खोल करके, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। हम महात्माओं को ना जाने कितने वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। कौन मिले? नहीं मिले। लेकिन माताओं, मंडप के नीचे जिस समय वेद मंत्रों को साक्षी करके तुम किसी पुरुष का वरण करती हो, तुम्हें उसी दिन भगवान मिल जाता है, पति ही तुम्हारा भगवान हो जाता है। बोलो उसी दिन भगवान मिल जाता है कि नहीं? लेकिन याद रखना, जब ये आशा निराशा में बदल देते हैं, आशा जब निराशा में बदल देते हैं, तो याद रखना बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतुलन बना के कार्य करिए। क्या संतुलन बना के कार्य करिए। सीताराम नाम भगवान की। हाँ, सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। श्रेष्ठ वर होना चाहिए, वर मानी जिसका श्रेष्ठ आचरण हो, ऐसा वर होना चाहिए। आज महाराज श्री जनक को दामाद के रूप में राम जी मिले, सीता जी को वर के रूप में राम मिले, और महाराज श्री जनक को दामाद के रूप में राम मिले। लेकिन इंद्र का घृणित कार्य हुआ, उसने छल किया और अहिल्या पत्थर की हो गई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। प्यारे, इंद्र को भी श्राप मिला, सहस्त्र योनिज हो गया, उसके रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। लेकिन इंद्र भी पछताया बाद में गलती करके, और अहिल्या भी आज पाषाण की हो गई है। रोते रोते उसने अपने शरीर को जड़वत बना लिया है। क्यों? घटना बड़ी विभत्स घटी है। लेकिन सावधान, मिथिला जाने के पहले भगवान ने अहिल्या के ऊपर चरण रख दिया, तो अहिल्या का क्या हो गया? उद्धार हो गया, यानी तरण हो गया, तरण। लेकिन इंद्र को इंतजार करना पड़ा, और इंद्र को भी अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी, और इस रोग को अश्विनी कुमार जैसा वैद्य भी ठीक नहीं कर पाया। जबकि अश्विनी कुमार इतने बढ़िया वैद्य हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं, लेकिन राज वैद्य है अश्विनी कुमार,
लेकिन इंद्र की इस बीमारी को अश्विनी कुमार ठीक नहीं कर पाया। किया किसने ठीक? जब इंद्र ने मिथिला में जाकर के सीताराम जी का दर्शन कर लिया, विवाह के समय दर्शन कर लिया, तो सीताराम जी के दर्शन से इंद्र का रोग दूर हो गया। प्यारे, इंद्र की बीमारी दूर हो गई, रोग दूर हो गया। भगवान तो कृपालु दयालु है ना, इसलिए अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेखेऊ। इंद्र का भी रोग दूर हो गया और अहिल्या की जड़ता दूर हो गई